नमस्कार, एसपी में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चंस थोड़ी सी माइंड्स का इस्तेमाल और ट्रिक्स का इस्तेमाल। ट्रिक्स मतलब कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल। आइए इसको देखते हैं। अभी जिस कंडीशंस में है इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें 2/2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये 2/2 ऊपर 2 ले लिया, अब नीचे मल्टीप्लाइड करते चलिए। 6 1 + 12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56। ठीक, अब इसमें कई बार इस पे क्वेश्चंस बनाया भी गया है। इसमें एक पैटर्न्स आ गया, पहले अलग करके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे 1/6 है और इसके फैक्टर जो होंगे 2 और ये 3। ठीक है, अब 1/6 लाने के लिए आप क्या करोगे, 1/2 - 1/3 कर दोगे तो देखिए आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 6 और 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1/6। देखिए 1/6 आ गया। यानी कि आप इसको फैक्टराइज करके देख लेंगे। अगर ये कंटिन्यूअस है तो जो छोटा नंबर्स है वो जब फ्रैक्शन में आता है तो बड़ा हो जाता है, तो छोटे वाले में से बड़े वाले फ्रैक्शंस को माइनस करेंगे तो वो नंबर्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या क्या है। इसमें तो है 2 3, इसमें है 3 4, इसमें देखिए 4 5, इसमें 5 6, इसमें 6 7 और इसमें 7 और 8। ये देखिए, अब आप लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, इसी तरह इन सबको लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए अब हमारा फॉर्मेशन क्या हो गया, तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 + 1/5 - 1/6 + 1/6 - 1/7 + 1/7 - 1/8। यहाँ आप देख लें और आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये कट गया और टर्म जो बचा यहाँ 2 और अंदर 1/2 और -1/8। तो ये हो गया 1/2 - 1/8 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × यहाँ पे 4 - 1/8 और 2 × 3/8 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 और इसका आंसर हो जाएगा 3/4। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सिंपली कर सकते हैं। क्योंकि ये कम टर्म्स था तो हमने सब सारे टर्म्स को वहाँ पे कट करके दिखा दिया। बड़ा टर्म्स आएगा तो हम 2-4 का करके और डॉट डॉट लगाकर आखिरी वाले का कर लेंगे। लेकिन यहाँ सवाल है कि हमें जो ये क्वेश्चंस आएगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, तो वहाँ हमारे पास कम समय रहेगा तो हम कैसे करेंगे। तो करेंगे ऐसे कि पहले देख लेंगे कि ये नंबर्स बनाना पड़ेगा कि पहले से बना बनाया है, और ये कैसे पता चलेगा, नीचे वाले के फैक्टर्स को लेकर हम लोग देख सकते हैं। तो पहला ही आ रहा है कि इसको अगर करते हैं तो ये 1 3 हो जाता है, या 2 3 हो जाता है और ये 2 5 हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था। लेकिन हर जगह देखिए 1 3 5, यहाँ 3 5 आ रहा था, यहाँ 3 7 आ रहा था। तो ये कुछ कॉमन आ रहे थे लेकिन प्रॉपर लगातार नहीं आ रहे। 1 2 2 3 3 4 इस तरह का नहीं आ रहे थे। तब हम क्या करेंगे कि ये जैसे कि यहाँ पे हमने 2 ऐड किया, ऊपर भी मल्टीप्लाइड किया, उसको कॉमन में रखा, नीचे भी मल्टीप्लाइड किया 2 से, क्योंकि 1 किसी नंबर में हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। अगर ये बड़ा टर्म्स होता, जब इस फॉर्मेशन में हम लोग ले लेते
तो इतना करके आपको देखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे कि ये ऑब्लिक में और ये सबसे आखिरी इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस, और अगर बनाया गया होगा ऊपर कोई टर्म्स होगा तो उससे मल्टीप्लाइड होगा, या फिर नहीं अगर टर्म्स है तो फिर वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। और ये सारे टर्म्स हमारे पास उपलब्ध है, एक ही कोर्स में है, और उस कोर्स के लिए आपको इस पेज को खोलना पड़ेगा। पेज को स्क्रॉल कीजिएगा, गूगल में जाकर इसको पेज खोलना है, पेज को स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे एक ऐप मिलेगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, छोटी सी फी है भरिए, और वहां पे 0 to 12 तक के सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स और सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से प्राप्त कीजिए और मैथ में अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। उसके अलावा आपको लगता होगा कि हम आपको कुछ भी बता सकते हैं थोड़ा सा भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एस्पिरेंट्स नहीं हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, गार्जियंस है, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी को तो जरूरत होगी जो इससे अपना लाभ लेगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन आप जब इस पे जाइएगा तो 6 to 8 तक के कोर्सेस भी पूरे के पूरे कोर्सेस भरे हैं। जिस क्लास का बच्चा होगा वो अपना कोर्स चूज करेगा। बहुत छोटी फी है, सभी लोगों से भी कम फी है। आप वहां जाकर उसको और बेस्ट कंसेप्ट के साथ अपना कोर्स तैयार कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ठीक इसी तरह का ये क्वेश्चंस है, इसमें हमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस कैसे है, और जैसे कि कॉम्पिटिटिव में करते हैं तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में आंसर्स निकालना है कि टाइम की बचत हो। तो देखिए यहाँ पे सारे एक्स है, इसको हम कॉमन कर सकते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा कॉमन 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 दैट इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि इसका माइंड्स में ही आपको चेकअप करना है कि क्या ये फैक्टर्स जो आ रहे हैं ये लगातार हो रहे हैं क्या। तो देख रहे हैं हो रहा है 5 6 6 7 7 8 हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इनको ही केवल सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये x बाहर है और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/5/1/8 इक्वल टू 3 है। ये हो जाएगा x 8 - 5/40 और इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3/40। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/40 है और यहाँ x मल्टीप्लाइड है इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो ये आंसर जैसे निकल गया फट से। इससे भी जल्दी आपका निकलता है, जैसे कि ये समझाने की जरूरत नहीं है, वहां तो समझाना है नहीं, तो क्या करना हम कि जो ये आएगा जैसे कि 5 आया और 8 आया, तो इसको आपको इतना करना नहीं है। क्या करना है, 8 से 5 को माइनस कर देना, वो 3 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ x था तो x हो गया और इधर 3 था, 3 से 3 कटा, ये इधर आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। ये आसानी से निकाल सकते हैं। और ये काम पीछे जो हमने क्वेश्चन बनाया उसमें भी यही कर सकते हैं। जो सबसे छोटा पहले आया है और उसके बाद जो सबसे बड़ा आएगा, दोनों को माइनस करके ऊपर लिखना है और दोनों को मल्टीप्लाइड करके नीचे लिखना है। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो वही आंसर हो जाएगा, अन्यथा उसका लिस्ट फॉर्मल यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ला देंगे, वो आंसर हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सबमिट करेंगे जो पूछे जाएंगे, और उसका जवाब भी हम बेटर कंसेप्ट के साथ देने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट्स कीजिए, आपके क्वेश्चन को हम तक पहुंचाइए, उसका हम जवाब देंगे, या फिर हमारे क्वेश्चन जो होंगे उसको देखिए, या फिर इस हमारे ऐप पर आकर और आप अपने कोर्स कंप्लीट कीजिए। आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।